हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पाठ नंबर 8 संज्ञा यानी कि नाउन्स। तो संज्ञा क्या होती है? आप में से कुछ बच्चों को पता होगा कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार क्या हैं, तो इन्हें कैसे प्रयोग किया जाता है शब्दों को। तो एक बार दोबारा से हम पढ़ लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों, सुबह हुई रामू जागा, आज जाऊंगा मैं दिल्ली दादा, देखूंगा चांदनी चौक, घूमने का है मेरा शौक। तो इनमें जो रंगीन शब्द हैं, सुबह, रामू, दिल्ली, चांदनी चौक, शौक, तो ये सब रंगीन शब्द क्या है? ये किसी के नाम हैं। जैसे सुबह भाव हो गया कि सुबह हुई है दिन का, रामू लड़के का नाम हो गया, दिल्ली स्थान का नाम हो गया, चांदनी चौक भी स्थान का नाम हो गया, शौक हो गया उसका भाव, यानी कि उसका शौक क्या है, उसके अंदर का भाव। तो ये जो शब्द हैं, ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम का या प्राणियों वस्तु भाव व्यक्तियों के नाम का पता लगे, उनको संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान या भाव के नाम का बोध हो, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यानी कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जिन शब्दों से, संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर स्पेशल व्यक्ति, किसी स्थान, किसी प्राणी वस्तु का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में क्या आ गया? दिनेश, राम, सीता, सोनिया, ये क्या है? किसी व्यक्ति के नाम हो गए, है ना, किसी बंदे के। स्थान का नाम जैसे ताजमहल, अजंता, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, स्थान का नाम। प्राणी जैसे चेतक, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, किसी प्राणी का नाम है ना। और वस्तु जैसे रामायण, पार्ले जी, बिस्किट, रूह अफ़ज़ा पीने वाला जो होता है, फ्रूटी, तो ये हो गया वस्तुओं के नाम, प्रोडक्ट्स के नाम। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु के नाम का बोध हो, वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया ना? शाबाश। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का पूरी जाति का पता चलता है, यानी कि उनके पूरे ग्रुप का पता चलता है, वो जातिवाचक संज्ञा होती हैं। अब जैसे वस्तु है बस्ता। अब बस्ता एक ही थोड़ी होता है, बस्ते कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह, रंगों के, अलग अलग साइज के, है ना, आकार के होते हैं। कंप्यूटर अलग अलग तरह के होते हैं, अलमारियाँ, कार, मेज, सब्जी, गिलास। प्राणियों में चिड़िया बहुत अलग तरह की होती हैं, खरगोश कई तरह के होते हैं, बंदर, हाथी, मछली, तोता। जैसे हो गया गली, चौराहा, है ना, स्थान हो गया। व्यक्ति लड़का, लड़की, बूढ़ा, बूढ़िया, डॉक्टर, अध्यापक, नौकर। तो जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या स्थान के, प्राणी के पूरी जाति का बोध हो, है ना। एक जैसे मनुष्य जाति है, अब आदमी होते हैं, वो कई तरह के होते हैं, काले होते हैं, गोरे होते हैं, ऊंचे, लंबे, छोटे, मोटे, है ना। उसी तरह से वस्तुएं, तो जिनसे हमें पूरी जाति का बोध हो, वो कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। समझ में आया आपको? शाबाश। आगे है भाववाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी आदि के स्वभाव का, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी दशा कैसी है, मोटा है, पतला है, गुण कैसा है उसका, दोष क्या है उसमें, झूठ बोलता है ना, गलतियां करता है, भाव क्या है अंदर के उसके, रोने वाला भाव है, हंसने वाला भाव है। तो जिन शब्दों से हमें स्वभाव, दशा, गुण, भाव आदि का पता चले, वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे दशा है उसकी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, शैशव, है ना। भाव हो गया पढ़ाई, धुलाई, हंसी, कमाई, थकावट, सजावट, लिखाई, ये भाव हो गए। गुण दोष में मिठास, खटास, सुंदरता, दयालुता, नीचता, मूर्खता, धूर्तता, ये क्या हो गए? गुण दोष हो जाते हैं। तो जिन शब्दों से हमें गुण दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का पता चले, वो कहलाती हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये तो थी हमारे संज्ञा के 3 प्रकार: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब है जातिवाचक से भाववाचक कैसे बना सकते हैं हम। जैसे जातिवाचक है मित्र, तो मित्र से मित्रता,
स्त्री से स्त्रीत्व, पशु से पशुता, बच्चा बचपन, बूढ़ा बुढ़ापा, बालक बालपन, दानव दानवता, देव देवत्व। इसी तरह से ही हम सारे उनको जातिवाचक को भाववाचक में, विशेषण को भाववाचक में बदल सकते हैं, सर्वनाम को भाववाचक में बदल सकते हैं, जैसे अपना अपनापन हो गया, अपनत्व हो गया, निज का निजत्व हो गया, है ना। और क्रिया से भी बदल सकते हैं, जैसे क्रिया चढ़ना चढ़ाई, खेलना खेल, दौड़ना दौड़, पढ़ना पढ़ाई, ठीक है। तो इसी तरह से हम इन्हें भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। तो आगे है बच्चों इसके अभ्यास कार्य, बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि हम ये पहले भी कर चुके हैं अभ्यास कार्य, इसकी हम दोबारा से रिवीजन करेंगे आज। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, बिल्कुल सही। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, शाबाश। नेक्स्ट है, जिन संज्ञा शब्दों को केवल महसूस किया जाता है उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है हिरण, हिरण नहीं नदी। अब नदी कोई भी हो सकती है, गंगा जमुना सरस्वती, है ना। निर्धन शब्द की भाववाचक संज्ञा है निर्धनता। सज्जन शब्द की भाववाचक संज्ञा है सज्जनता, ठीक है। अब आगे है, इन वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को लिखकर उनके भेदों के नाम भी लिखिए। तो वाक्य कौन से हैं? रजनी नहाकर पढ़ेगी, संज्ञा है रजनी, संज्ञा भेद है व्यक्तिवाचक। रेलगाड़ी अचानक रुक गई, संज्ञा रेलगाड़ी, संज्ञा का भेद है जातिवाचक। इससे पूरी रेलगाड़ियों का पता चल रहा है हमें। हम सब शिमला गए, तो इसमें क्या हो गया? शिमला संज्ञा, और शिमला क्या है? किसी स्थान का नाम, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। भूख, भूख लगी है, तो भूख क्या हो गया? भाव हो गया हमारे अंदर का। सुंदरता संज्ञा, और ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा। रोशनी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़की का नाम है। आदत चोरी की आदत, भाववाचक संज्ञा। थकावट, थकावट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चिड़िया, चिड़िया भी जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि इसमें बहुत सारी चिड़िया हो सकती है, कई कई अलग अलग तरह की, ठीक है। आगे है भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। मित्र का मित्रता, बच्चा बचपन, देव देवत्व, आदमी बूढ़ा आदमी, नारी नारित्व, मधुर मधुरता, मीठा मिठास, दुर्बल दुर्बलता, अपना अपनापन या अपनत्व, आप यहाँ पर अपनापन भी लिख सकते हो। खेलना खेल, लड़ना लड़ाई, हरा हरियाली। आगे है, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाएं किन जातिवाचक शब्दों से बनाई गई हैं? तो लड़कपन किससे बना? लड़का। बुढ़ापा बूढ़ा, शैशव शिशु, पशुता पशु, नेतृत्व नेता, बालपन बालक, प्रभुत्व प्रभु, गौरव गर्व, व्यक्तित्व व्यक्ति, पांडित्य पंडित। तो ये जो भाववाचक शब्द हैं ये इन जातिवाचक शब्दों से बने हैं। अब आगे है, चित्रों को देखकर आपने उनके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं लिखनी है। तो जैसे यहाँ पर है पर्वत है ना, तो इसका नाम हो गया हिमालय, व्यक्तिवाचक। पर्वत हो गया जातिवाचक, और ऊंचाई हो गई भाववाचक। लड़की व्यक्तिवाचक, सॉरी जातिवाचक। सीमा व्यक्तिवाचक, सुंदर भाववाचक। किताब व्यक्तिवाचक, किताब हो गया जातिवाचक। धार्मिक व्यक्तिवाचक और बड़ी भाववाचक। पंडित हो गया, क्या हो गया? पंडित क्या होगा? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? व्यक्तिवाचक। भाववाचक हो गया पांडित्य, और पतंजलि उसका नाम, यानी कि व्यक्तिवाचक। लड़का जातिवाचक, रवि व्यक्तिवाचक। खेलना, खेल रहा है ना वो, तो खेलना हो गया उसका भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर है पानी, पानी हो गया जातिवाचक। समुद्र व्यक्तिवाचक, और गहरा भाववाचक। तो बच्चों ये था हमारा पाठ 8 संज्ञा। तो सबको समझ में आ गया संज्ञा किसे कहते हैं?
जिस व्यक्ति वस्तु का नाम बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसको चैप्टर को अच्छे से करना, इसकी एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश करना, बाकी आपको रिटर्न असाइनमेंट भी मिल जाएंगी इसकी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।